आपने कई बार न्यूज या ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा कि एक महीने में एफआईआईज ने 11,427 करोड़ रुपीस की नेट बाइंग या सेलिंग की। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट को ड्राइव करने में एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो अपने साथ एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ मनी इनफ्लो लेके आते हैं। और फिर जनरली एफआईआईज को इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड इन्वेस्टर्स माना जाता है। तो इन्वेस्टर्स अक्सर ये जानना चाहते हैं कि एफआईआईज अपना पैसा किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगी जिनमें एफआईआईज ने मार्च 2023 के क्वार्टर में अपना स्टेक सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है। ये कंपनीज को फिल्टर करने के लिए हमने उन्हीं कंपनीज को सेलेक्ट किया है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, 5 ईयर सेल्स ग्रोथ CAGR 10% से ज्यादा है और फाइनेंशियल ईयर 23 का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा है। फिर हमें जो कंपनीज मिली, हमने उनमें से 5 ऐसी कंपनीज चुनी जिनमें एफआईआईज ने सबसे ज्यादा स्टेक इंक्रीज किया है। जिस कंपनी में एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग सबसे ज्यादा इंक्रीज की है उसको हम आखिर में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली कंपनी है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। श्रीराम ग्रुप ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी में श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस को मर्ज करके श्रीराम फाइनेंस को स्टैब्लिश किया था। 30 नवंबर 2022 को श्रीराम ग्रुप ने मर्ज्ड एंटिटी का नाम ऑफिशियली श्रीराम फाइनेंस कर दिया था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो कमर्शियल व्हीकल्स फाइनेंसिंग में लीडर थी और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस जो 2 व्हीलर्स और MSME फाइनेंसिंग में पायनियर मानी जाती थी, उन दोनों के मर्जर से बनी श्रीराम फाइनेंस इंडिया की लार्जेस्ट NBFCs में से एक है। श्रीराम फाइनेंस में एफआईआईज ने मार्च 2023 क्वार्टर में अपना स्टेक 4.23% से इंक्रीज किया है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो उसमें कमर्शियल व्हीकल लोन्स और बिजनेस लोन्स आते हैं, जिनके थ्रू कंपनी कस्टमर्स और डीलर्स से लेके प्राइवेट फाइनेंसर्स तक एंटायर कमर्शियल व्हीकल इकोसिस्टम को केटर करती है। इसके अलावा कंपनी डिपॉजिट सर्विसेज, वर्किंग कैपिटल लोन्स, व्हीकल इंश्योरेंस लोन्स, टायर फाइनेंस, टैक्स फाइनेंस, टोल फाइनेंस, रिपेयर एंड टॉप अप लोन्स और फ्यूल फाइनेंस के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस और MSMEs के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी प्रोवाइड करती है। एज ऑफ मार्च 2023 कंपनी का अराउंड 50% ऑफ AUM कमर्शियल व्हीकल्स के लोन्स में इन्वॉल्व है। श्रीराम फाइनेंस के पास क्लोज टू 3,000 ब्रांच ऑफिसेज हैं, जिसके जरिए वो 7.32 मिलियन कस्टमर्स को केटर करते हैं। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज ये है कि उनकी हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी में हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल रही है। उनकी हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने अपने AUM को 50.26% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो किया है। इसी के साथ उनका पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 71.45% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है। कंसोलिडेटेड लेवल पे देखें तो श्रीराम फाइनेंस के लिए एक बिजनेस रिस्क ये है कि उनके एंड कंज्यूमर्स जैसे कि MSMEs और रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स कंट्री के ग्रोथ और डाउनटर्न से डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं। और जब उनका बिजनेस इकोनॉमिक साइकिल्स के हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा तो जाहिर सी बात है कि श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स भी अफेक्ट होंगे। चलिए अब श्रीराम फाइनेंस के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं और उन्हें उनके लिस्टेड पीयर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और सुंदराम फाइनेंस लिमिटेड के साथ कंपेयर करते हैं। ये दोनों ही पीयर्स श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की तरह व्हीकल फाइनेंस में इन्वॉल्व हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो बैंक्स और NBFCs के लिए PE से ज्यादा PB रेलेवेंट माना जाता है। एक तरफ जहां श्रीराम फाइनेंस का PB रेशियो 1.2 है, वहीं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का PB रेशियो 6.4 है और सुंदराम का 2.86 टाइम्स। AUM ग्रोथ की बात करें तो पिछले एक साल में हाईएस्ट ग्रोथ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स ने रिकॉर्ड की है एट 38%। और अगर ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस और सुंदराम फाइनेंस दोनों का ROA काफी सिमिलर है, मगर चोलामंडलम लीड कर रहा है विद ROA ऑफ 3.8 टाइम्स। रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 और 5 इयर्स दोनों ही पीरियड्स में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट की है। श्रीराम फाइनेंस की नेट इंटरेस्ट इनकम जो बैंक्स और NBFCs की कोर इनकम मानी जाती है, वो पिछले एक साल में 9,316 करोड़ रुपीज से 16,963 करोड़ रुपीज हो गई है, जो कि स्टैगरिंग 82.08% का जंप है और चोलामंडलम से कहीं बेहतर है।
हमारी लिस्ट की दूसरी कंपनी है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। कैंपस एक्टिववेयर इंडिया की लीडिंग स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फुटवेयर ब्रांड है। एथलीजर यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स और कैंपस के केस में ऐसे फुटवेयर जो एक्सरसाइज के साथ साथ आप नॉर्मल रूटीन में भी यूज कर पाएं। कंपनी वेरिड स्टाइल्स, कलर पैलेट्स और प्राइस पॉइंट्स के अक्रॉस रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल शूज, फ्लोटर्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स और सैंडल्स मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। वैल्यू और वॉल्यूम दोनों के ही टर्म्स में कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट स्पोर्ट्स और एथलीजर फुटवेयर ब्रांड है। कैंपस एक्टिववेयर में FIIs ने मार्च 2023 क्वार्टर में अपना स्टेक 6.26% से इंक्रीज किया है। कैंपस एक्टिववेयर अभी 28 स्टेट्स और 650 प्लस सिटीज में अपने 20,000 प्लस रिटेलर्स के साथ प्रेजेंट है। कंपनी के पास 425 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स और 150 प्लस इंटरनल सेल्स फोर्स है। कंपनी के फुटवेयर फ्लिपकार्ट और Amazon जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ कंपनी EBO यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स के थ्रू अपनी ऑफलाइन D2C प्रेजेंस भी ग्रो कर रही है विद ओवर 200 प्लस EBOs ऑलरेडी। सेल्स चैनल्स वाइज रेवेन्यू देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कैंपस के अराउंड 55% रेवेन्यूज ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू और 45% रेवेन्यूज D2C चैनल के थ्रू आए हैं। कंपनी की एक की स्ट्रेंथ है उनकी स्टैब्लिश मार्केट पोजीशन और स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम। स्पोर्ट्स एंड एथलीजर सेगमेंट में 17% मार्केट शेयर के साथ कंपनी एक अच्छी पोजीशन पे है। इसी के साथ कंपनी ने एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है। कैंपस ने 34.8 मिलियन पेयर्स को असेंबल करने की एनुअल कैपेसिटी अचीव की है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग। हालांकि कैंपस के लिए एक चैलेंज ये है कि इंडियन फुटवेयर स्पेस में इंटेंस कंपटीशन है, जहां बाटा, लिबर्टी, लैंसर, रिलैक्सो, एडिडास, नाइकी और प्यूमा जैसे ऑर्गेनाइज्ड और ढेर सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अवेलेबल हैं। ऊपर से कैंपस मेजरली लो प्राइस सेगमेंट में प्रेजेंट है, तो उनके लिए ये कंपटीशन हमेशा उनके मार्जिन्स पे प्रेशर बनाए रखता है। चलिए अब कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल्स की तरफ एक नज़र डालते हैं। हम कैंपस को रिलैक्सो फुटवेयर और बाटा जैसे पीयर्स के साथ कंपेयर भी करेंगे, क्योंकि तीनों ही कंपनीज एथलीजर और स्पोर्ट्स फुटवेयर सेगमेंट में इन्वॉल्व हैं विद अ सिमिलर टारगेट ऑडियंस। वैल्यूएशंस की बात करें तो एक तरफ जहां कैंपस 83.36 के PE पे ट्रेड हो रही है, वहीं रिलैक्सो 148 के PE पे ट्रेड हो रही है। बाटा दोनों ही कंपनी से कम PE पे ट्रेड हो रही है। हालांकि सेल्स ग्रोथ और ROE के टर्म्स में कैंपस ने दोनों ही पेयर्स को आउट परफॉर्म किया है। रिटर्न्स की बात करें तो तीनों ही कंपनीज ने पिछले एक साल में कोई खास रिटर्न्स नहीं दिए हैं, मगर हाँ अपने पेयर्स के मुकाबले यहाँ भी कैंपस ने बेटर परफॉर्म किया है। नेक्स्ट कंपनी है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। जिंदल स्टेनलेस इंडिया के सबसे बड़े स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और इनके प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन कई इंडस्ट्रीज जैसे कि आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल एंड रेलवेज, इंजीनियरिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स एटसेट्रा में होती है। जिंदल स्टेनलेस में FIIs ने मार्च 2023 क्वार्टर में अपना स्टेक 8.87% से इंक्रीज किया है। कंपनी का 71% रेवेन्यू इंडिया से आता है और बाकी का एक्सपोर्ट मार्केट से। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उड़ीसा और हरियाणा में लोकेटेड हैं, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी 2.9 मेट्रिक टन्स पर एनम है। बात करें कंपनी की स्ट्रेंथ्स की तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली डीलेवरेजिंग की है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। जिंदल स्टेनलेस ने अपने स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बलबूते पे अपना लॉन्ग टर्म डेट कम किया है। उनका डेट टू इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 16 में 3.4 टाइम्स हुआ करता था और आज वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करके फाइनेंशियल ईयर 23 में 0.2 टाइम्स हो गया है। सिमिलरली उनका नेट डेट टू एबिटा का ट्रेंड भी उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और डीलेवरेजिंग को पोर्ट्रे करता है। फाइनेंशियल ईयर 15 में उनका नेट डेट 11 टाइम्स ऑफ देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था और आज वो सिर्फ 0.7 टाइम्स हो गया है। लेकिन जिंदल स्टेनलेस की बड़ी वीकनेस ये है कि इंडोनेशिया और चाइना से उन्हें स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। भले ही कंपनी स्टेनलेस स्टील के सेगमेंट में इंडिया के अंदर एक टॉप प्लेयर है, इन एक्सपोर्टर्स के पास मौजूद अबंडेंट चीप निकल डिपॉजिट्स की वजह से ये कंट्रीज लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग कर पाती हैं। एज अ रिजल्ट जिंदल
स्टेनलेस के मार्जिन्स पे प्रेशर बनता है। आइए जिंदल स्टेनलेस को उसके क्लोजेस्ट पेयर एपीएल अपोलो ट्यूब से कंपेयर करते हैं। वैसे तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स जिंदल स्टेनलेस की तरह डाइवर्स रेंज ऑफ स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो भी इंडिया की लीडिंग स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वैल्यूएशंस देखें तो पीई के टर्म्स में जिंदल स्टेनलेस एपीएल अपोलो ट्यूब्स के कंपैरिजन में काफी लोअर मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है। मगर ईवी एबिटा की बात करें तो जिंदल स्टेनलेस के लिए ये नंबर सिर्फ 7.87 टाइम्स है, जबकि एपीएल अपोलो ट्यूब्स के लिए 34.1 टाइम्स है। ईवी एबिटा एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो कंपनी की वैल्यू को उसके अर्निंग्स के साथ कंपेयर करने में मदद करता है। इसमें ईवी का मतलब है एंटरप्राइज वैल्यू, जो कि कंपनी की टोटल वैल्यू को इंडिकेट करता है। रिटर्न्स की बात करें, जहां 1 ईयर पीरियड में जिंदल ने 217.62% के रिटर्न्स के साथ एपीएल अपोलो को आउट परफॉर्म किया है, वहीं 5 ईयर पीरियड में एपीएल अपोलो के रिटर्न्स बेटर हैं। चौथी कंपनी है गो फैशन लिमिटेड। GFIL यानी कि गो फैशन इंडिया लिमिटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट वुमेन्स बॉटम वेयर ब्रांड्स में से एक है। गो फैशन गो कलर्स के ब्रांड के अंडर वाइड रेंज ऑफ वुमेन्स बॉटम वेयर प्रोडक्ट्स मार्केट करती है। इस सेगमेंट में कंपनी का 8% मार्केट शेयर है। कंपनी के पास एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, फ्यूजन वेयर, एथलीजर, डेनिम्स, लाउंज वेयर एटसेट्रा का एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। गो फैशन में FIIs ने मार्च 2023 क्वार्टर में अपना स्टेक 10.2% से इंक्रीज किया है। गो फैशन की रीच पे नजर डालें तो कंपनी के इंडिया की 143 सिटीज में आज 630 EBOs यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं, जिसमें से 191 एयरपोर्ट्स और मॉल्स में है और 439 हाई स्ट्रीट्स में। इसके अलावा उनके पास 1750 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स भी मौजूद हैं। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। उनके वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में ये नंबर 190 डेज था, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में इंप्रूव होके 149 पे आ चुका है। इसका मेन रीजन है कंपनी के इन्वेंट्री डेज में हुआ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। गो फैशन अपने वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस को अपग्रेड करने में लगी हुई है और इसके चलते उन्होंने अपने इन्वेंट्री डेज को 151 डेज से 4 मंथ्स के करीब ला दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि वो इससे आने वाले समय में फर्दर रिड्यूस करके 90 से 100 डेज तक लाना चाहते हैं। कंपनी के लिए एक रिस्क है उनका जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। उनके मेजर एक्सक्लूसिव आउटलेट्स और दूसरे लार्ज फॉर्मेट स्टोर साउथ इंडिया में मौजूद हैं। गो फैशन दूसरी ज्योग्राफीज में भी कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड जरूर कर रही है, लेकिन फिलहाल उनके ऑपरेशंस का कॉन्सेंट्रेशन साउथ इंडिया के साइड ज्यादा है। तो जब तक उनके नए स्टोर्स बाकी की ज्योग्राफीज में ऑपरेट नहीं होना स्टार्ट हो जाते, कंपनी के लिए ये एक रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क साबित हो सकता है और ये उन्हें पैन इंडिया प्रेजेंस वाले ब्रांड्स के अगेंस्ट एक डिसएडवांटेज देता है। चलिए अब गो फैशन के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं और उन्हें रेडीमेड गारमेंट एंड एपरल स्पेस में उसके लिस्टेड पीयर्स कैंटेबल रिटेल इंडिया लिमिटेड और मॉन्टे कार्लो फैशंस लिमिटेड के साथ कंपेयर करते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो गो फैशन दोनों ही कंपनीज से काफ़ी ज़्यादा पीई पर ट्रेड कर रहा है। अब जहां सेल्स ग्रोथ के टर्म्स में गो फैशन ने दोनों ही पेयर्स को आउट परफॉर्म किया है, वहीं कैंटेबल रिटेल का ROE तीनों में सबसे अच्छा है। और आज की आखिरी कंपनी है सोना BLW प्रिसिशन फॉर्जिंग्स लिमिटेड। ये एक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है जो मेनली ऑटोमोटिव सिस्टम्स और उनके कंपोनेंट्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। बेसिकली कंपनी अक्रॉस व्हीकल कैटेगरीज अलग अलग टाइप्स ऑफ असेंबलीज, गियर्स, कन्वेंशनल और माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में इन्वॉल्व है। सिमिलरली वो बेल्ट स्टार्टर जनरेटर या BSG सिस्टम और इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रैक्शन मोटर्स के बिजनेस में भी एंगेज्ड हैं। सोना BLW प्रिसिशन फॉर्जिंग्स में FIIs ने मार्च 2023 क्वार्टर में अपना स्टेक 13.42% से इंक्रीज किया है। कंपनी के लिए एक की स्ट्रेंथ है उनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। एट द एंड ऑफ क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 23 सोना BLW की नेट ऑर्डर बुक 215 बिलियन रुपीस की है, जो उनके फाइनेंशियल ईयर 23 के रेवेन्यूज के अराउंड 8 टाइम्स है। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक का होना लॉन्ग टर्म एंड कंसिस्टेंट रेवेन्यूज की विजिबिलिटी की ओर एक इंडिकेशन देता है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के टॉप 5 क्लाइंट्स ने उनके रेवेन्यूज में 45% कंट्रीब्यूट किया था। अगर इनमें से कोई एक क्लाइंट भी फ्यूचर में कंपनी को अलविदा कहता है तो कंपनी के फाइनेंशियल स्पेस का एक गहरा असर देखने को मिल सकता है। चलिए अब सोना BLW के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं और उन्हें उसके लिस्टेड पीयर्स महिंद्रा CIE और रामकृष्ण फॉर्जिंग्स के साथ कंपेयर
करते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो सोना BLW प्रिसिशन फॉर्जिंग्स दोनों ही कंपनी से काफी ज्यादा PE पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सोना BLW प्रिसिशन फॉर्जिंग्स ने दोनों ही पेयर्स को अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 साल में जहां सोना BLW ने अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, वहीं दोनों ही पेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 150% के रिटर्न्स दिए हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इनमें से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है और आपको इन कंपनीज ने कितने % रिटर्न्स बना के दिए हैं, कमेंट्स में बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.